नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाम् अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथम अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कर लिया था, कुछ श्लोक पूर्ण कर लिए थे। अगला यहाँ पर गद्य आ गया था, तो ये सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, यह हमने श्लोक किया था। इसके पश्चात यहाँ पर हम गद्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शकुंतला कह रही है, शकुंतला क्या कह रही है? अग्रतो अवलोक्य। अग्रतो अवलोक्य मतलब सामने की ओर देखकर। अग्रतो अवलोक्य, सामने की ओर देखकर। क्या कह रही है? सामने की ओर देखकर। सामने की ओर देखकर वो कह रही है, एष वातेरित पल्लवांगुलिभिः त्वरयतीव माम केसर वृक्षकः। ये कह रही है कि शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, सामने की ओर देखकर। सामने की ओर देखकर क्या करे? एष वातेरित पल्लवांगुलिभिः त्वरयतीम इव माम केसर वृक्षकः। एष यह कौन सा? केसर का केसरी, केसर का वृक्ष मतलब है केसर का वृक्ष का, क्या यानी मौलश्री का पौधा, मौलश्री का छोटा पौधा। तो यहाँ पर ये मौलश्री का पौधे की बात कही गई है। अच्छा, अब मौलश्री का पौधा क्या कह रहा है? ये एष पवन मतलब वात का मतलब पवन होता है। तो यह सामने जो है मौलश्री का पौधा है, वह वात मतलब वायु के द्वारा, हवा से प्रेरित होकर, ये वातेत पल्लव यानी पत्तों से प्रेरित होकर, वायु के द्वारा हिलाए गए पत्तों से प्रेरित होकर। यहाँ पर ये पंक्ति जो आई है, एष वातेर इत पल्लव अंगुली भी, पत्तों रूपी उंगलियों के द्वारा त्वरयति, जल्दी करने के लिए मुझे, इव सा मानो जल्दी के लिए, माम केसर वृक्षकः, यानी मुझे जल्दी करने के लिए कह रहा है। यहाँ तात्पर्य यह है, शकुंतला आगे की ओर देखकर, सामने की ओर देखकर कहता है कि एषः केसर वृक्षकः, यह मौलश्री का जो पौधा है, हवा से प्रेरित, हवा से हिलाई जाते हुए पल्लव रूपी उंगलियों से, पल्लव उंगली भी, पल्लवाल उंगली भी का मतलब है पल्लव रूपी, पल्लव यानी पत्तों रूपी उंगलियों के द्वारा मुझे, माम जल्दी करने को, त्वरयति इव जल्दी करने के लिए मानो कह रहा है, माम मुझे जल्दी करने के लिए कह रहा है। तो मैं ज़रा इसका सम्मान करती हूँ और घूमती हूँ, यानी सम्मान करती हूँ, इस वृक्ष में पानी देती हूँ। इसीलिए यहाँ पर ये पंक्ति कही गई थी। क्या कही गई थी यहाँ पर? केसर का यावद एनम संभावयामी, यावद एनम संभवामी का मतलब मैं इस वृक्ष को सम्मानित करती हूँ, इस वृक्ष को जल देकर सम्मानित करती हूँ। परिक्रामती, घूमती है। परिक्रामती मतलब घूमती है। चलिए, घूम गई शकुंतला जी। अब यहाँ पर घूमने के पश्चात जो है ये प्रियंवदा, जो उनकी सखी है, वो क्या कह रही है? हला शकुंतले अत्रैव तावद मुहूर्तम ते तिष्ठ। हे शकुंतला, हे सखी शकुंतला, मुहूर्तम तावत, कुछ क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए, अत्रैव तिष्ठ, तुम यहीं पर ठहर जाओ, रुक जाओ। ये शकुंतला को उनकी सखी जो है वो कह रही है। क्या कह रही है? कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर ठहर जाओ। क्यों कह रही है? तावद अत्रैव तिष्ठ, तुम थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के पास ही
ठहर जाओ, ऐसा वो कह रही है। क्यों कह रही है, इसका कारण जो है आप समझ लीजिए। प्रियम वदा सखी शकुंतला हला शकुंतले, यहीं पर अत्रैव जरा मुहूर्तम, जरा घड़ी भर, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। ठहर जाओ यानी तिष्ठ, ठहर जाओ। अब क्यों ठहर जाओ, इसका वर्णन वो आगे बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है, तो शकुंतला से वो पहले पूछती है। कौन, क्या शकुंतला से, क्या मतलब प्रियम वदा से शकुंतला क्या पूछती है कि भाई मैं किम निमित्तम, मैं किस लिए यहाँ पर ठहर जाऊँ। किम निमित्तम यानी किस लिए। शकुंतला पूछती है कि तुम कह रही हो कि यहाँ कुछ देर ठहर जाओ, तिष्ठ। तो प्रियम वदा से वो पूछती है शकुंतला कि किम निमित्तम तिष्ठामि, मैं किस लिए यहाँ पर ठहर जाऊँ। तो प्रियम वदा जवाब देती है। क्या जवाब देती है, यावत त्वयोपगतया लता सनाथ इव अयम केसरकः प्रतिभाति। यानी अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तुम ठहर जाओगी तो यह जो है वृक्ष जो है मौलसरी का पौधा, ऐसा लगेगा मानो यह मौलसरी के पौधे को जो है सनाथ, सनाथ का मतलब है इसको यहाँ पर जो है क्या मिल जाएगा, थोड़ा इसको थोड़ा सहारा मिल जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पर सहारा मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर वो बताना चाहती है। देखिए, जिससे निकट पहुँच गई, अगर तुम इसके निकट पहुँचोगी, उपगता, तुमसे यह मौलसरी का पौधा लता से सनाथ सा प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा ये मौलसरी के पौधे के पास यदि तुम खड़ी रहोगी कुछ समय, तो ये मौलसरी का पौधा जो है सनाथ हो जाएगा, यानी स्वामी से युक्त हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्रियम वदा जो है ये कहना चाहती है कि ये पौधा अपने आश्रय से युक्त हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर यावत त्वयो उपगतया, यदि तुम समय यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उपगतया ठहर जाने के कारण से यह लता सनाथ इव, लता के सनाथ इव, लता के सहारे के समान यह मौलसरी का पौधा प्रतिभाति युक्त सा दिखाई दे रहा है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर प्रियम वदा कथयति यत यावत यथा त्वया शकुंतलया उपगतया निकटवर्तिना लतया वल्लर्या सनाथ युक्त इव अयम एषः पुरोवर्ती केसरकः वृक्षः। ठीक है, यहाँ केसर वृक्ष जो है ये लता से युक्त प्रतीत होगा। यहाँ पर शकुंतला को उसने नायिका बना दिया है और केसर वृक्ष यानी मौलसरी के पौधे को नायक बना दिया है। प्रियम वदा ने मौलसरी वृक्ष को नायक और शकुंतला को उससे युक्त नायिका, बेल मतलब वृक्ष को नायक और लता यानी शकुंतला को नायिका बनाकर विनोद किया है। विनोद यानी हास्य उपस्थित किया है। यह विनोद दुष्यंत शकुंतला और सखियों को विवाह की संभावना और औचित्य के प्रति जागरूक करता है। सनाथ का शाब्दिक अर्थ नाथ, पति या स्वामी से युक्त है। व्यवहार में यह शब्द युक्त मात्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कुछ देर आप यहाँ पर ठहर जाइए, तो शकुंतला जो है वो है क्या कह रही है उनके उत्तर पर, मतलब वृक्ष को है लता का सहारा मिल जाएगा, यानी वृक्ष जो मौलसरी का पौधा है वो नायक है, उससे नायिका प्राप्त यानी लता प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे सहारे से नायिका प्राप्त हो जाएगी, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खड़ी रह जाओ। प्रियम वदा असि त्वम, शकुंतला क्या कह रही है, ततः खलु प्रियम वदा असि, अतः खलु प्रियम वदा असि, इसीलिए तो तुम प्रिय बोलने वाली हो। प्रियम वदा को कह रही है कि इसीलिए तो तुम प्रियम, अतः खलु, अतः यानी इसीलिए, खलु निश्चित रूप से तुम, प्रियम वदा असि त्वम, तुम प्रिय बोलने वाली हो। तो राजा कह रहा है तथ्यम आह, सत्य ही कहा है शकुंतलाम प्रियम वदा, शकुंतला के प्रति जो प्रियम वदा ने कहा वो सत्य ही कहा है। अस्याह खलु, इसका जो शरीर है, इसकी जो सुंदरता है, इसलिए प्रियम वदा हो तुम, ऐसा उसने कहा।
तुम प्रियंवदा तो हो, लेकिन प्रियंवदा का तात्पर्य क्या होता है अगर आप समझेंगे यहाँ, तो प्रियम वदति इति प्रियंवदा, जो प्रिय बोलने वाला होता है वो उसको प्रियंवद कहा जाता है। प्रियंवदा यानी जो मधुर बोलने वाली स्त्री है, सखी है उसकी, इसीलिए उसका नाम प्रियंवदा रखा गया है। खलु यानी खलु यहाँ पर ही निश्चित रूप से है, अव्यय है। प्रियंवदा जो सखी का नाम है, प्रिय बोलने वाली होने के कारण प्रियंवदा, प्रिय प्लस मुम प्लस वद प्लस खच, प्रवचने वदः खच, अष्टाध्यायी में यह सूत्र प्राप्त होता है। राजा प्रिय होते हुए भी यह सत्य कथन प्रियंवदा शकुंतला से कह रही है। इस शकुंतला का यहाँ पर अब आगे हम पढ़ते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर हमारा गद्य शुरू हो रहा है, एक श्लोक प्रारंभ हो रहा है। उस श्लोक को यहाँ पर देखिए। यह श्लोक जो है राजा के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर लिखा है तथ्य, तथ्य मतलब सच है, तथ्य तथा प्लस यत। राजा कह रहा है, श्लोक सुनिए। अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहुः कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। वापस से, अधरः किसलय रागः कोमल विटप अनुकारिण्यौ अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणी कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। तात्पर्य क्या है? सबसे पहले कहा अधरः किसलय रागः। अधरः मतलब जो नीचे का ओट है वो किसलय रागः, वो पत्तों की कांति का से युक्त है। अधर निचला होठ पत्तों की कांति से युक्त, पत्तों की लालिमा से युक्त है। बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, और दोनों जो भुजाएं हैं वो कह रहे हैं कोमल, अत्यंत कोमल है। किसके समान है? विटपानुकारिणी, छोटे पेड़ों का, छोटे पादप का अनुकरण करने वाली है। दोनों भुजाएं छोटे कोमल वृक्षों का अनुसरण करने वाली है। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम, और जो युवा अवस्था है वो पुष्प के समान लोभनीय है, आकर्षित लुभाने वाली है। अंगेषु सन्नद्धम, शरीर में जो युवावस्था है वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। किसलयस्य, अब इसको अगर करेंगे, किसलयस्य नवदलस्य रागः लौहित्यम इव रागः, लौहित्यम यस्य तादृश बाहु भुजौ, फिर कोमलयोः मृदुलयोः, फिर विटपयोः शाखिनोः अनुकारिणं सदृशौ कुसुमं पुष्पम इव लोभनीयम आवर्जकम यौवनम युवावस्था अंगेषु अवयवेषु सन्नद्धम विजृंभितम। यहाँ पर अगर इसका अनुवाद हम कर लेंगे, शब्द तो मैंने आपको बता ही दिया है, सारे अगर इसको देखेंगे, निचले होठ की ललाई नए पत्तों की सी है, निचले होठ की लालिमा कैसी है? नए कोमल पत्तों के समान है। भुजाएं कैसी है? भुजाएं अत्यंत कोमल डंठल की नकल करती है। जो किसके? जो वृक्ष की जो होती है। कोमल विटपानुकारिणी बाहु, कोमल जो है भुजाएं हैं जो अत्यंत कोमल है, विटप छोटे पौधों की डाल के समान है, तथा फूल की भांति आकर्षक युवावस्था है। कुसुमम इव यौवनम, फूल की जो फूल के समान जो युवावस्था है वह शरीर में जो युवावस्था है दिखाई दे रही है, फूल की कोमल पुष्प के समान आकर्षक है। इसीलिए उन्होंने कहा फूल की भांति आकर्षक युवावस्था अंगों में विद्यमान है। यहाँ पर ये जो श्लोक है इसके कुछ शब्द हैं यहाँ पर देखने योग्य है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आया है
दुष्यंत पूर्ववत पत्ते, डाल और फूल, ये तीन है पत्ते, फिर दूसरा डाल यानी जो टहनियाँ शाखाएं होती है, और फूल, इन तीन जो है जंगल के अरण्य के जो ये उपवन जो लभ्य पदार्थों को उपमान बना रहे हैं। यानी प्रकृति प्रेम का दर्शन इस श्लोक से होता है। जो उपमान प्रयुक्त किए गए हैं दुष्यंत जी के द्वारा, वो वन में ही उत्पन्न होने वाले हैं। वन में ही उत्पन्न होने वाले क्या क्या हैं? पहला तो है पत्ता, पत्तों के लिए अधर किसलय, ठीक है। दूसरा है पुष्प, कुसुमम, है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर लिखा है जो बाहु, कोमल विटपानुकारिणी बाहु। तो विटपानुकारिणी, विटप यानी छोटे वृक्ष की डाल के समान। ये उपवन के ही सारे उपवन लभ्य पदार्थों को उपमान बनाया गया है। कालिदास और उनके पात्रों का यह प्रकृति प्रेम उनकी हर रचना में दृष्टिगत होता है। राजा ने अपने पूर्व वचन का समर्थन करते हुए इस पद्य में प्रियम वदा के वचन को सत्य बताया है। अधर, बाहु और यौवन क्रमशः किसलय, लालिमा और कोमल डाल कुसुम के समान है, जिनसे देह लता के समान है, यह आशय अभिव्यक्त होता है। अभी तक दुष्यंत जो है उन्होंने जो है प्रकट में आए नहीं हैं शकुंतला को, वो अभी उन्होंने सिर्फ दूर से देखा है। शकुंतला का यौवन लोभनीय स्तर तक पहुंच चुका है, जिससे आकृष्ट होने की संभावना को प्रस्तुत श्लोक में संभावना व्यक्त की गई है। किसलय राग समास के विग्रह से उपमावाचक इव शब्द मिल जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनकी टिप्पणियाँ देख लेते हैं। उन शब्दों की टिप्पणियों के पश्चात हमारा ये श्लोक समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए, पहले किसलय राग है, जिसकी लालिमा किसलय की ललाई के समान है। अनुकारी, अनुकारी यानी अनुकरण करने वाली, तुल्य, लोभनीय, आकर्षक, सन्नद्धम का मतलब है सचेष्ट। अच्छा, राग है रंज धातु और घय प्रत्यय है। विटप यानी विट प्लस पा प्लस क। अनुकारी, अनु उपसर्ग क्री धातु णिनी प्रत्यय। लोभनीय, लुभ धातु णिच प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। यौवनम, युवन शब्द में अण प्रत्यय। सन्नद्धम यानी सम उपसर्ग नह धातु और कृत प्रत्यय। समास होगा किसलयश्च राग है, किसलय राग है, षष्ठी तत्पुरुष। किसलय राग है इव राग यस्य सह बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब इसके बाद आगे आता है दूसरा शब्द यहाँ पर आता कोमलौ च, कोमलौ च तौ विटपौ च कर्मधारय समास। तयो अनुकारिणौ कोमल विटपानुकारिणौ षष्ठी तत्पुरुष। छंद यहाँ पर आर्या, प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। आर्या छंद का लक्षण मैंने पहले भी बताया था। यस्याह, ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना होती है। यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीयेपि चतुर्थ के 15 अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्या। यानी जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में अष्टादश यानी 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है, वह आर्या नामक छंद कहलाता है। यहाँ पर हमारा श्लोक पूर्ण हो जाता है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।